जरूर, यहाँ प्रोटीन से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। प्रोटीन का परिचय। प्रोटीन की खोज। प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने 1838 में किया था। हालांकि इसकी पहचान और अध्ययन में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। प्रोटीन क्या है और किससे बना है? प्रोटीन जटिल जैविक अणु हैं जो अमीनो एसिड नामक छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। प्रोटीन का रंग। शुद्ध प्रोटीन का कोई विशिष्ट रंग नहीं होता है, वे आमतौर पर रंगहीन या सफेद होते हैं। प्रोटीन कैसे और कहाँ बनता है? प्रोटीन का निर्माण कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम में होता है। ये प्रक्रिया डीएनए द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देती है। प्रोटीन के मुख्य कार्य और प्रकार। मुख्य कार्य: शरीर की वृद्धि और मरम्मत। ये नई कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण और पुराने क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए जरूरी है। एंजाइम और हार्मोन का निर्माण। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं, जबकि हार्मोन शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। दोनों ही प्रोटीन से बने होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता। एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करता है, जो संक्रमण से लड़ते हैं। ऊर्जा का स्रोत। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है तो शरीर प्रोटीन को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। क्वाशियोरकोर। ये आमतौर पर बच्चों में होता है और इसकी वजह से पेट फूल जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है और वृद्धि रुक जाती है। मरासमस। ये गंभीर कुपोषण की स्थिति है जिसमें शरीर बहुत कमजोर और पतला हो जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की निर्माण इकाई हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये वो अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता और हमें इन्हें भोजन से प्राप्त करना होता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये वो अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद बना सकता है। प्रोटीन की संरचना के स्तर। प्राथमिक प्राइमरी अमीनो अम्ल का क्रम। द्वितीयक सेकेंडरी श्रृंखला का हेलिक्स या शीट का रूप लेना। तृतीयक टर्शरी 3D संरचना। चतुर्थक क्वाटरनरी 2 या 2 से अधिक प्रोटीन श्रृंखलाओं का एक साथ जुड़ना। डीनेचुरेशन विकृतीकरण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्मी, अम्ल या शराब जैसे कारकों के कारण प्रोटीन की 3D संरचना बिगड़ जाती है। इससे प्रोटीन अपना जैविक कार्य खो देता है। सबसे अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ। शाकाहारी सोयाबीन, दालें, पनीर, बादाम, बीज और टोफू। मांसाहारी चिकन, अंडे, मछली और दूध। पोषण और स्वास्थ्य। एक वयस्क की प्रोटीन की जरूरत। एक सामान्य वयस्क को प्रतिदिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की अधिक जरूरत बच्चों, वृद्धि और विकास के लिए। गर्भवती महिलाओं, भ्रूण के विकास और शरीर में अतिरिक्त प्रोटीन की मांग को पूरा करने के लिए। खिलाड़ियों, मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि के लिए। अच्छे स्रोत। सोयाबीन, दालें और दूध को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के उदाहरण। सोयाबीन, अंडे, दालें, चिकन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM। ये शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाली गंभीर स्थिति है जिसमें क्वाशियोरकोर और मरासमस जैसे रोग शामिल हैं। अधिक सेवन के दुष्प्रभाव। प्रोटीन का अधिक सेवन करने से किडनी पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। रासायनिक और तकनीकी पहलू। प्रोटीन की पहचान के लिए परीक्षण। बायोरेट टेस्ट का उपयोग प्रोटीन की पहचान के लिए किया जाता है, जिसमें प्रोटीन युक्त घोल में कॉपर सल्फेट डालने पर बैंगनी रंग दिखाई देता है। पेप्टाइड बॉन्ड ये एक रासायनिक बंधन है जो अमीनो अम्ल को एक दूसरे से जोड़कर प्रोटीन की श्रृंखला बनाता है। आनुवंशिक कोड। डीएनए में मौजूद आनुवंशिक कोड प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। हीमोग्लोबिन ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। एंजाइम ये प्रोटीन होते हैं जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। इनका रासायनिक स्वरूप प्रोटीन जैसा ही होता है। प्रोटीन का पाचन पेट स्टमक में शुरू होता है, जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीन पाचन में मदद करने वाले एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन ये रेशेदार और पानी में अघुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए कोलेजन। ग्लोबुलर प्रोटीन ये गोल और पानी में घुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए एंजाइम और हीमोग्लोबिन।